नमस्कार। विकास की गाथा लिखता कपिल वस्तु, विकास की गाथा लिखता पिपरहवा, और देश में सिद्धार्थनगर का एक नाम प्रख्यात करने वाला जगह पिपरहवा कपिल वस्तु के विकास की उस लीला को दिखाएंगे जो करोड़ों तो खर्च किया गया, जो एक सोच से खर्च किया गया कि हम इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे। आज हम उसका एक झलक दिखाने वाले हैं। उस करोड़ों रुपए की विकास की अहमियत क्या है, उस करोड़ों रुपए विकास की हकीकत क्या है, और करोड़ों रुपए से किसका विकास हुआ, कपिल वस्तु का विकास हुआ, सिद्धार्थनगर का विकास हुआ, या देश का विकास हुआ, या कतिपय हमारे ठेकेदार और हमारे कुछ लोगों का विकास हुआ। ये है अति विशिष्ट अतिथि गृह, जो उद्घाटन के लिए तरसता रहा, लेकिन इस अतिथि विशिष्ट गृह का उद्घाटन नहीं हुआ। इसके पीछे पार्किंग की भव्य व्यवस्था है, सैकड़ों बसें खड़ी हो सकती हैं, इंटरलॉकिंग व्यवस्थित तरीके से लगाया गया। लेकिन दुर्भाग्य वही है कि आज भी फीता कटने के लिए यह अतिथि विशिष्ट गृह, जो हमारा विशिष्ट अतिथि गृह है, आज भी प्रतीक्षा में है। लेकिन क्या फीता कटेगा? आपको एक दृश्य यह देखिए कि जो हमारा स्वास्थ्य विभाग, जो हमारी सरकार यह कहती है कि हम यहाँ सिद्धार्थनगर को, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने गर्व से कहा और कहते हैं कि हम इंसेफ्लाइटिस से सिद्धार्थनगर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को मुक्त कर दिए हैं। लेकिन इंसेफ्लाइटिस, डेंगू से क्या यही मुक्ति है? हम संक्रमण की बीमारी की अगर बात करें विकास के साथ, तो इन जो विकास की एक खाका रचा गया, जो विकास इसको दिखाने का प्रयास किया गया, उसका खाका यह है कि सिद्धार्थनगर तो विकसित नहीं हुआ, इसका उपयोग तो नहीं हुआ, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया वो कहीं न कहीं इस संक्रमण की बीमारी को फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर बनाया गया। दोनों तरफ पूरा जलाशय बना हुआ है, पानी निकलने का संसाधन नहीं है, और ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य, जिन इंजीनियरों ने इसका खाका तैयार किया, जिन इंजीनियरों ने नक्शा बनाया, वह कितने काबिल हैं यह विचार करना होगा कि सारे रोड इससे ऊपर हैं। इसका प्लिंथ जो है, जो लेबल बनाया गया, उसे ज़मीन पर बना दी गई। कि अमूमन गांव पर भी हम देखते थे कि कम से कम गांव वाले सोचते थे कि भविष्य में हमें नींव देनी है और कुर्सी देनी है, 3 से 4 फीट ऊंचा बनाते थे। लेकिन हमारे काबिल इंजीनियरों ने ज़मीन के बराबर बनाया, पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। हम मुख्य बिंदु पर आते हैं कि इस अतिथि जो हमारा अति विशिष्ट अतिथि गृह है, इसकी उपयोगिता क्या है? क्या कभी आप इस पे आवाज़ उठाएंगे? क्या जिलाधिकारी से पूछेंगे कि आप इतनी बार गए तो आपको यह नज़र आया कि नहीं, और अगर नज़र आया तो इसका उद्घाटन क्यों नहीं हुआ? क्या पर्यटन अधिकारी से पूछेंगे कि आपने आज तक इसका उद्घाटन क्यों नहीं करवाया? क्या हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वह माननीय सांसद आदरणीय जगदम्बिका पाल जी हों, चाहे कपिल वस्तु के विधायक आदरणीय हमारे श्यामधनी राही जी हों, इनसे पूछेंगे कि अगर इसका उद्घाटन नहीं हुआ तो इसको क्या लोकसभा और विधानसभा में प्रश्न उठाया गया? अगर नहीं उठाया गया तो आपकी लायबिलिटी क्या है? आपको इस जनपद की जनता ने, इस लोकसभा की जनता ने, इस विधानसभा की जनता ने क्यों चुनकर भेजा था? अगर सारे प्रश्न आम जनता को उठाना हो तो आपके दायित्व क्या है? जिलाधिकारी को बताना चाहिए कि सोशल मीडिया पे प्रतिदिन फोटो डालते हैं, कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की तरह डालते हैं। जनपद में क्या चुनाव लड़ना है कि नहीं, यह तमाम आज जनप्रतिनिधि बात उठाते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ऐसे तमाम अव्यवस्थाओं का फोटो वीडियो क्यों नहीं डाला? क्या वह कभी यहाँ आए नहीं? और अगर आए नहीं तो सबसे बड़ा प्रश्न है, साल भर उनका यहाँ रहने के बाद भी नहीं आना, यह भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या हमारे जिलाधिकारी महोदय सिर्फ फोटोबाजी में व्यस्त हैं, लेकिन वास्तविक विकास की तरफ उनका ध्यान नहीं है। अगर यह अतिथि, जो हमारा अति विशिष्ट अतिथि गृह है, इसका उद्घाटन होता, यहाँ तमाम मंत्री आते, तमाम संतरी आते, तमाम अधिकारी आते, विदेशी आते, तो निश्चित है शायद यहाँ और भी इसका विकास होता, और भी लोग इसके बारे में सोचते, और भी लोग जानते। कई अधिकारियों से हमारी बात हुई, आज तक बड़े बड़े अधिकारी इन जगहों को जानते तक नहीं। तो प्रश्न यही है कि विकास की लीला कैसे लिखी जाएगी? क्या विकास की लीला सिर्फ व्यक्तियों के विकास के लिए लिखा जाएगा, या जनपद के लिए लिखा जाएगा, या कभी यह भी सोचा जाएगा कि पिपरहवा कपिल वस्तु
विश्व स्तर पर अपने उस चीज के लिए मशहूर हो जिसके लिए जाना जाता है। आज अगर हम बौद्ध के उन तमाम प्रचलित स्थानों की बात करें तो कपिलवस्तु पिपरहवा जो सबसे महत्वपूर्ण है, कहीं न कहीं सबसे पीछे है। जिस प्रकार से हमारा जनपद जो है पिछड़े जनपदों में से है, उसी तरह से हमारे कपिलवस्तु की जो हमारे जहाँ सबसे ज़्यादा समय बिताए, तकरीबन 29 साल बिताए, आज भी सबसे पिछड़ों में से है। यह प्रश्न हम उठा रहे हैं, आप कितना उठाते हैं, इसका विकास कब होगा, आपके समक्ष छोड़ जाते हैं। एक बार पुनः मैं इसको दिखाने का प्रयास करूंगा, आप इसको एक बार पूरा देख लीजिए और निर्णय आप करिए कि हमें जनप्रतिनिधियों से क्या पूछना है, हमें इस जनपद के उन तमाम अधिकारियों से क्या पूछना है, हमें इस जनपद के उन पर्यटन विभाग के अधिकारियों से क्या पूछना है, जिलाधिकारी से क्या पूछना है, और क्या हम आजीवन इन अधिकारियों और नेताओं के चंगुल से कभी बाहर निकल पाएंगे? क्या इसी तरह हम कपिलवस्तु का विकास कर पाएंगे? क्या इसी तरह करोड़ों रुपया बर्बाद करके हम सोलर लाइटें तमाम देख रहे हैं जो धराशायी होकर पड़ी हैं, यह आगे आप पार्किंग देखें, कार पार्किंग, बेहतरीन कार पार्किंग है, आज धराशायी हो रहा है। प्रश्न आपका है। निश्चित मैं अपना कार्य कर रहा हूं, आप अपने दायित्वों का निर्वहन कितना कर पाते हैं यह आपको सोचना है, इसकी पूर्ति आपको करनी है। नमस्कार।